हनुमंते वर्सेस एवेंजर्स, इस फाइट का विनर कौन होगा? बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे हीरो हनुमंते एवेंजर्स के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएगा, लेकिन वहीं बहुत से लोगों का ये मानना है कि हनुमंते चाहे तो पूरी एवेंजर्स को एक साथ हरा सकता है। तो हाँ, आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या सच में हनुमंते इतना पोटेंशियल रखता है कि वो पूरी एवेंजर्स को एक साथ फाइट में हरा सके। इससे पहले भी मैंने हनुमंते के ऊपर ऑलरेडी 2 पार्ट्स बना रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। और हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं इस बार वो हनुमंते की क्लाउडी और वेदर वाले प्रॉब्लम ना रखूं, तो हाँ भाई, इस वीडियो में ऐसा ही होगा। तो इसी से अब आपको आइडिया लगी गया होगा कि ये वीडियो कितनी ज्यादा औसम और कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम हमारी सुपर इंटरेस्टिंग बैटल को शुरू करते हैं। तो पहले हम हनुमंते की थोड़ी पावर से जान लेते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाए कि उसके पास आखिर कितनी पावर है जिससे कि वो एवेंजर्स को टक्कर दे सके। तो वैसे तो हनुमंते के पास सुपर वुमन स्ट्रेंथ, अल्टीमेट ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस है एंड वो उड़ भी सकता है। अब अगर उसकी स्पीड की बात करें तो हमें एक्यूरेट तो नहीं पता कि आखिर उसके पास कितनी स्पीड है, लेकिन अगर हम इस सीन को देखें तो इस सीन से हमें ये पता लगता है कि हमारा न्यू सुपर हीरो हनुमंते साउंड ऑफ स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। भाई उसके पंचेस भी काफी ज्यादा कमाल के है, क्योंकि हमने देख रखा है कि वो विलन्स को ऐसे हवा में उड़ा रहा था जैसे कि वो विलन्स ना हो, केवल एक घास का तिनका हो। भाई उसका सेंस ऑफ ह्यूमन भी काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि इस सीन में उसके ऊपर विलन्स एक साथ सारे अटैक्स कर देते हैं, पर हनुमंते अपने सेंस ऑफ ह्यूमन का इस्तेमाल कर कितने बेहतरीन तरीके से उन सारे अटैक्स को टेकल कर देता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि हनुमंते के पास काफी ऑसम सेंसेस है, लाइक स्पाइडी की तरह। भाई उसको ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा कमाल की है, उसे पूरी की पूरी ट्रेन टक्कर मार देती है, बट उसका बाल भी बाका नहीं होता। मूवी का विलन उसके ऊपर इतने अटैक्स और इतने पंचेस किए जा रहा था, बट फिर भी उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा उसके हाथों की और पैरों की सारी हड्डियां टूट चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी पावर को समन करता है उसके सारे फ्रैक्चर तुरंत ही ठीक हो जाते हैं, जिसे देखकर उसका दोस्त भी चौंक जाता है। और ऐसे ही सेम पावर को समन करने के बाद उसके ऊपर गोली का भी कोई असर नहीं होता, और उसकी स्ट्रेंथ तो मुझे अब तक की उसकी सबसे कमाल की पावर लगी है। उसने लिटरली एक पहाड़ को अपने हाथों पे उठा लिया था, एक जेसीबी को एक ही पंच पर बुलाकर बाजू में फेंक दिया, एक आदमी के हाथों की सारी उंगलियां ऐसे ही तोड़ दी, काफी सारे गुंडे उनको साथ में ही मार दिया, अपने घर का दरवाजा ऐसे ही अपने हाथों से तोड़ दिया, और लिटरली एक बड़े से हेलीकॉप्टर को केवल अपने दोनों हाथों से ही रोक दिया, जो कि भाई लिटरली एक बहुत ही बड़ा पिट है। और लास्ट में उसने बस अपने एक ही बार से मूवी के विलन के साथ साथ पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। बिल गेट्स, अब हमने हनुमंते की पावर्स और उसके फीट से देख ली है, अब देखते हैं कि क्या हनुमंते एवेंजर्स को हरा सकता है या फिर नहीं। तो पहले जो कैरेक्टर्स हनुमंते से लड़ेंगे वो होंगे ये गामोरा, ड्रैक्स, रॉकेट, ब्लैक विडो, हॉकाई, बकी एंड स्टार लॉर्ड। तो अब देखो गाइस, ये जो कैरेक्टर्स है पावरफुल है, लेकिन हनुमंते से ज्यादा नहीं, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि केवल अपने स्टेमिना के दम पे लड़ते हैं, इनके पास कोई पावर्स नहीं है। लाइक गमोरा, नेबुला और ब्लैक विडो को ही देख लो, ये पावरफुल है, लेकिन इतना नहीं कि हनुमंते को हरा पाए। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई स्टार लॉर्ड के पास तो उसके वेपन्स है, तो अब क्या? तो भाई देखो, मुझे नहीं लगता कि उसके वेपन्स हनुमंते का कुछ बिगाड़ पाएंगे, और सेम केस होकाई के साथ भी होने वाला है। अगर मान लो पीछे से कहीं चुप कर हनुमंते पे अपने तीर से अटैक करे, लेकिन तब भी हनुमंते का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास उसका कमाल का रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर है, जो कि उसे जल्दी से हील कर देगा, और जल्दी से हील होकर वो होकाई के बैन हो जाने वाला है। और यहाँ रॉकेट और ड्रैक्स का भी यही हाल होने वाला है। वेल, अब हनुमंते ने इन सबको तो हरा दिया, लेकिन अब आगे जो कैरेक्टर्स आने वाले हैं वो इतने पावरफुल है कि वो हनुमंते को अच्छी खासी टक्कर देने वाले हैं। तो वो कैरेक्टर्स है कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, वांडा, डॉक्टर स्ट्रेंज, डेडपुल, वुल्वरिन, स्पाइडरमैन, हल्क एंड गॉड ऑफ थंडर थोर। अब देखो, अगर हनुमंते पहले कैप्टन से लड़ेगा तो कैप्टन पावरफुल है, उसने एक हेलीकॉप्टर को लिफ्ट कर लिया था, लेकिन भाई हनुमंते ने भी एक हेलीकॉप्टर को लिफ्ट किया हुआ है, जिससे हमें पता लगता है कि इन दोनों की स्ट्रेंथ लगभग सेम ही है। और मेरे ओपिनियन से तो हनुमंते की स्ट्रेंथ कैप्टन से ज्यादा ही है, और मेरा यकीन मानो हनुमंते केप को इजिली हरा देगा। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हनुमंते के पास उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है उसकी स्पीड का। वो केप के पीछे जाकर उसे खत्म भी कर देगा, केप को पता भी नहीं चलेगा। और रही बात केप के मिलियनेयर की, तो केप के पास मिलियनेयर है तो हनुमंते के पास भी उसकी गदा है, और मुझे नहीं लगता कि मिलियनेयर की लाइटिंग से हनुमंते का कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला है।
अब यहाँ अगर डेडपुल हनुमंते से लड़ेगा तो डेडपुल एक ऐसा बंदा है जिसे आप कितना भी मान लो वो मरेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास उसका रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर है जो कि उसे बड़ी से बड़ी इंजरी से हील कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हनुमंते के पास भी उसका रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर है। और मूवी के लास्ट सीन में हमने देखा था कि हनुमंते अब उड़ भी सकता है, तो वो डेडपुल को पकड़कर कहीं दूर स्पेस में छोड़ देगा या फिर सन की कोर में ही छोड़ देगा। अब यहाँ पे डेडपुल को आप कितना भी मान लो वो मर नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे उसे जिंदा रहने के लिए सांस तो लेनी ही पड़ेगी, लेकिन स्पेस में ना ही कोई ऑक्सीजन होता है, इस कारण से वो वहाँ पे मारा जाएगा। और ये सेम केस वुल्वरीन के साथ भी होने वाला है। अब अगर हनुमंते स्पाइडी से लड़ेगा तो स्पाइडी अपने सेंसेस की हेल्प से हनुमंते के अटैक से काफी बार बच के निकलेगा एंड अपने जालों से और अपने दिमाग से वो हनुमंते को काफी बार उलझाने वाला है। लेकिन फिर वही बात की हनुमंते की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है कंपेयर टू स्पाइडी, एंड इसलिए आई थिंक स्पाइडी उसे काफी देर तक उलझाने वाला है। लेकिन एक न एक टाइम पे हनुमंते उसे पकड़कर नॉकआउट कर ही देगा। और यही एंटमैन भी हनुमंते से नहीं जीत सकता, क्योंकि अगर एंटमैन अपने साइज को काफी बड़ा भी कर लेगा लेकिन तब भी उसकी पावर काफी नहीं है कि वो हनुमंते को हरा पाए। और अगर वो अपने साइज को काफी छोटा भी कर लेता है तो हनुमंते के पास उसके कमाल के सेंसेस है, वो अपना सेंस ऑफ ह्यूमन के इस्तेमाल कर उसे पकड़कर उसे खत्म कर देगा। अब अगर यहाँ पे हल्क हनुमंते से लड़ेगा तो हल्के की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी हनुमंते से काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर हल्के की एक प्रॉब्लम है कि वो जितना ज्यादा गुस्सा होगा उसकी पावर तो उतनी ही बढ़ेगी, लेकिन उसका दिमाग उतना ही कमजोर होगा। और मुझे ऐसे लगता है कि हनुमंते अपने दिमाग का यूज कर कैसे न कैसे हल्क को कंट्रोल कर उसे हरा देगा। अब ऐसा करना काफी मुश्किल है, लेकिन हमने देख रखा है कि एक नॉर्मल वुमेन भी हल्क जैसे मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती है। और तो और एमसीयू वाले हल्क को इतना कमजोर कर रहे हैं कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि कैप्टन के दिल का नल्ला छल्ला बकी आएगा और हल्क को पेल की चले जाएगा। बस हनुमंते को अपना दिमाग लगाकर उसके सामने बड़े प्यार से पेश आना होगा। प्यार से मेरा मतलब समझ रहे हो। और अब यहाँ पर आती है मेरी प्यारी वांडा, और भाई इसके नखरे तो उससे भी नहीं उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये बंदी इतनी पावरफुल हो गई कि इसने मिस्टर फैंटास्टिक की 2 मिनट से कम में ही मैगी बना दी, ब्लैक बोल्ट की बोलती ही बंद कर दी और कैप्टन मार्वल को अपने ही नखरे के नीचे दबा दिया। और इसको तो पूछो ही मत। और यहाँ तक कि डॉक्टर स्टोन के साथ साथ पूरे सोर्सरर और कमर ताज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब अगर हनुमंते वांडा से लड़ेगा तो वहाँ यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली तो ये कि अगर वांडा अपनी रियलिटी वेपन को यूज कर हनुमंते का हाल बिल्कुल ब्लैक बोल्ट जैसा ही कर दे और उससे खत्म कर दे। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हनुमंते अपनी स्पीड का यूज कर वांडा को मार ही डाले, क्योंकि भाई ये तो हमने भी देखा है कि वांडा को अपनी पावर यूज करने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाना पड़ता है। और इसी टाइम का फायदा उठाकर हनुमंते अपनी स्पीड को यूज कर वांडा के पास जाकर अपने फुल पोटेंशियल में एक पंच वांडा को टिका दे तो काफी ज्यादा चांसेस है कि वांडा उस पंच से नॉकआउट हो जाएगी। हाँ, मुझे पता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा हो गई थी, लेकिन अगर हनुमंते अपने फुल पावर अपने फुल पोटेंशियल पे वांडा पे पंच टिकाएगा तो मेरे ओपिनियन से तो वांडा उस समय पर नॉकआउट हो जाएगी या फिर मर भी सकती है। और ये सेम हाल डॉक्टर स्टोन्स का भी होने वाला है, क्योंकि अगर वो हनुमंते के पास जाकर उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट लड़ेगा तो हनुमंते के सामने वो 1 मिनट भी नहीं टिकने वाला। लेकिन अगर वो दूर से ही अपनी पावर को यूज कर हनुमंते से लड़ेगा तो भाई डॉक्टर स्ट्रेंज लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल है और उसकी स्पेल उससे भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वंदन ने 4 इन्फिनिटी स्टोन की पावर को भी एक साथ मैच कर लिया था। तो मेरे ओपिनियन से अगर वो हनुमंते के पास जाकर उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करेगा तो वहां पर तो वो हारा जाएगा। लेकिन अगर वो दूर से ही रहकर हनुमंते से लड़े तो काफी ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज जीत जाएगा। वो उसे अपने मिरर डायमेंशन में हमेशा के लिए फंसा सकता है या फिर ऐसे किसी जगह से टेलीपोर्ट कर देगा जहाँ से आना नामुमकिन हो। आयरन मैन उसके पास भी काफी ज्यादा पावरफुल आर्मर्स है और उसके आर्मर्स की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा है, प्लस उनकी स्पीड भी काफी ज्यादा है। तो क्या इन सब से वो हनुमंते को हरा देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई आयरन मैन के पास भले कितनी स्ट्रेंथ, कितनी ही ड्यूरेबिलिटी और कितनी ही स्पीड क्यों ना हो, लेकिन हनुमंते की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड की कोई लिमिट ही नहीं है भाई। भले हमें उसके फीट से ज्यादा देखने को नहीं मिले, लेकिन उसकी पावर काफी ज्यादा है, प्लस उसके पास उसका रीजनरेशन फैक्टर है जो कि उसे हारने नहीं देगा। तो यहाँ पर आयरन मैन भी नॉकआउट हो चुका है। अब बारी आती है एवेंजर्स का सबसे पावरफुल मेंबर यानी कि थोर की। तो यहाँ पे हनुमंते को अब दिक्कत आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर है गॉड ऑफ थंडर थोर। अब यहाँ पे चिंता मत करो, हम यहाँ पे वो नहीं करने वाले हैं कि यहाँ पर थोर बिजली को समन करेगा और चारों तरफ काले बादल हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे हीरो हनुमंते के पास कोई सुपर पावर होगी नहीं, तो वो उसे जीत भी नहीं पाएगा और ये एक तरह की अनफेयर बैटल हो जाएगी। इसलिए हम हनुमंते के पास उसके सारे पावर्स रखेंगे, भले चारों तरफ काले बादल ही क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर थोर अपने थंडर का भी उपयोग ना करे तब भी वो काफी ज्यादा पावरफुल है
और अगर देखा जाए थोर की स्ट्रेंथ को, ड्यूरेबिलिटी को और स्पीड को, तो वो काफी ज्यादा है हनुमंते से। और तो और थोर की एज 1500 साल की है और इतने सालों में उसने काफी सारे ब्लग्स को हरा रखा है और 100 के भी 100% चांसेस है कि वो हनुमंते को हरा देगा। लेकिन अगर हनुमंते के पास हनुमान जी की 1% पावर भी हो ना, तो वो थोर को इजिली हरा देगा, क्योंकि हनुमान जी इतने पावरफुल है कि केवल उनकी 1% पावर ही काफी है थोर को हराने के लिए। और अगर हमारे हनुमंते के पास हनुमान जी की 1% पावर भी हो तो वो इजिली थोर को हरा देगा। और काफी ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि हनुमंते के पास हनुमान जी की पावर हो सकती है, क्योंकि लास्ट सीन में हमने देखा था कि हनुमान जी का रक्त भी जो हनुमंते की आंखों में चला जाता है, जिससे कि काफी तो चांसेस है कि हनुमंते के पास शायद हनुमान जी की थोड़ी सी पावर आ चुकी है। अब यहाँ पे थोर भी नॉकआउट हो चुका है। अब क्या होगा अगर पूरी एवेंजर्स साथ में मिलकर हनुमंते पर अटैक करते हैं? तो भाई देखो, अगर पूरी एवेंजर्स भी हनुमंते से लड़ने आती है, लेकिन अगर हनुमंते के पास हनुमान जी की 1% पावर भी हो ना, तो भाई इसमें कोई शक नहीं है कि हनुमंते उन सबको एक साथ हरा देगा, क्योंकि इसमें खुद हनुमान जी की 1% पावर है, जो कि भाई बहुत ज्यादा है। अब इस बारे में आपको क्या लगता है कि हनुमंते सारे एवेंजर्स को एक साथ हरा सकता है या फिर नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस बार हनुमंते की बैटल पूरे डीसी यूनिवर्स से करवाऊं, तो नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना। और इससे पहले भी मैंने हनुमंते के ऊपर 2 पार्ट्स ऑलरेडी बना रखे हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उन्हें देख सकते हैं, या फिर आपके सामने स्क्रीन में शो हो जाएगी, आप उस पर टच करके भी उसे देख सकते हैं। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस आती रहती है। और जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो। और मैं चला हूं अपने घर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।